अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 5 में स्पीड को डिस्कस करेंगे। स्पीड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड। इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। फर्स्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट का नाम दे देता हूँ। मेरे पास एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास रास्ता है कुछ इस तरह। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, एक शख्स है। वो ए पॉइंट से मूव करता है बी पॉइंट, ए पॉइंट से मूव करता है बी पॉइंट। ठीक है, ठीक। ए पॉइंट से मूव करता है बी पॉइंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो मेरे पास डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस शख्स को जाने में जो वक्त लगता है वो लगता है टाइम 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स इसी लगते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। मुझसे पूछा गया, आपने मुझे बताना है वी। वी किस चीज को कहते हैं? वी कहते हैं स्पीड को। स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से? वी से। स्पीड को वी से डिनोट किया जाता है, वी से एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो इस शख्स का, इस बंदे का मुझे स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस को 100 मीटर को डिवाइड करेंगे टाइम, कितना वक्त लगता है इस बंदे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है। टाइम इसे लग रहा है 5 सेकेंड, तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 × 5, 5×2 = 10, ये 0 ऊपर जाएगा तो 20। तो आपके पास जो जो स्पीड आ रहा है वो आ रहा है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। ये बंदा 20 मीटर का फासला तय कर रहा है। कितना? 20 मीटर का फासला तय कर रहा है। 20 मीटर का फासला तय कर रहा है 1 सेकंड में। यहां से यहां तक मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर का फासला, फिर 1 सेकंड में दोबारा 20 मीटर का फासला, फिर 1 सेकंड में 20 मीटर का फासला। समझ गए? ये मेरे पास क्या है? स्पीड है। तो समझ गए ये स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का फार्मूला आपको आना चाहिए। स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का फार्मूला क्या है? मैं इधर लिख लेता हूं। जो स्पीड का फार्मूला है वो स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू क्या? किस चीज को डिवाइड किया था? डिस्टेंस को डिवाइड किया था टाइम के ऊपर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मेरे पास क्या है? स्पीड का फार्मूला है। इस फार्मूले से डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले से आप स्पीड को तो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी फार्मूले से आप डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी फार्मूले से आप टाइम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप कहोगे किस तरह? आपको अगर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस को अकेला करें। किस तरह अकेला करेंगे? अभी देखो टी इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या एस इज इक्वल टू, ये टी इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई होगा, तो v इंटू टी, ये डिस्टेंस के लिए। समझ गए? आप क्या करेंगे? इसी फार्मूले से आप किस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं? टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो टी इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आपने किस चीज़ को अकेला करना है? आपने टी को अकेला करना है था, तो v इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। यहां तक समझ गए? ये इस फार्मूले के यूज हो सकती है। देखो स्पीड का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम v के बराबर है, स्पीड के बराबर है। मैंने कहा स्पीड को तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप डिस्टेंस को भी कर सकते हैं और टाइम को भी कर सकते हैं। अभी आप कहोगे किस तरह? अभी देख लो, अगर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो t इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो s इज इक्वल टू वी इंटू टी। आप टाइम को भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी देखो v t के साथ मल्टीप्लाई उधर डिवाइड कर लो, तो t इज इक्वल टू एस अपॉन वी। एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है ना अच्छी तरह हम लोगों को
हम लोग समझ लेंगे। फर्ज करें कोयटा से कराची तक का जो डिस्टेंस है वो 500 500 किलोमीटर है। वक्त लगता है कोयटा से कराची तक पहुंचने में 10 घंटे। कोई आपसे पूछ ले स्पीड बताए मुझे, तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 500 किलोमीटर डिवाइड करेंगे 10 घंटे है ना, 10 आवर से, तो जीरो जीरो से कैंसिल, समझ गए? तो 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया। यहाँ तक समझ गए? आगे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी देख ले। मुझे कह रहा है कि एक एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। और मुझसे कह रहा है टाइम टाइम कितना है? टाइम है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। मुझे बताओ डिस्टेंस। डिस्टेंस का पूछ रहा है, डिस्टेंस मुझे बताओ। डिस्टेंस को मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, समझ गए? तो आपने क्या करना है? v को मल्टीप्लाई करना है t से। तो v आपके पास कितना है? 60 को मल्टीप्लाई करना है किस चीज से? 10 से। तो आपके पास क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। जब आप 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा 600 मीटर। 600 मीटर। अभी आप कहोगे 600 मीटर कैसे आया? अभी देखो, 60 मीटर पर सेकेंड था, इधर क्या था? m डिवाइड बाय एच था ना, ये ओनली सेकंड था। अभी सेकंड सेकंड से कैंसिल, तो 60 मीटर था। 60 मीटर को अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 600 मीटर आपका आंसर आया। यहां तक समझ गए या नहीं? अच्छा, मुझसे कह रहा है मुझसे कह रहा है कि मुझसे कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्पीड है ना v, वो स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है ऑब्जेक्ट की 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट कर लो या फिर एच से। अगर वेक्टर होगा ना तो फिर इसके ऊपर एरो पुट करना है आपने। डिस्टेंस वो कितना है? 200 मीटर। टाइम कितना वक्त लगेगा? मुझे टाइम को बताएं। तो कौन सा फार्मूला? कौन सा? ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो आपने क्या करना है? आपने डिस्टेंस कितना है आपके पास? 200 मीटर है ना, तो डिवाइड करना है स्पीड से। स्पीड कितना है आपके पास? 50 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड है। अभी देखो, आपका जीरो जीरो से कैंसिल होगा। 5 × 5 = 5, 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। ठीक है, 4 आए। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा इधर ना, तो क्या होगा? -1 होगा। जब ये ऊपर आ जाएगा फिर +1 होगा। ये एम एम से कैंसिल होगा। फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स, समझ गए? 4 सेकेंड्स। ये समझ गए या नहीं? ये कुछ इस तरह आता है ये वाला। ठीक है, क्या था? ठीक है, कुछ इस तरह था। मीटर पर सेकेंड। जब ये सेकेंड इधर जाएगा ना तो किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा।
फिर ये जब दोबारा ऊपर जाएगा दोबारा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, ये एम एम से कैंसिल, ये पॉजिटिव ई रह जाएगा, कुछ इस तरह 4 सेकेंड्स। यहाँ तक समझ गए? यानी सिंपल था ना। तो मतलब स्पीड के फार्मूले से आप डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और टाइम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्पीड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके फार्मूले में कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, समझ गए। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी के फार्मूले में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है डिस्टेंस की जगह। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसी वजह से वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पीड के टाइप्स यानी एवरेज स्पीड को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।